This movie is encoded by Dr. Star. तो मैं लड़की वो फुकेट के टापू से आई गजब की एक रिफ्यूजी है जो एक अंधे आदमी को भी दीवाना बना सकती है। मैं आयलू हूँ। उसे पैसे दे दो। काम के पहले ही। तब मुझे दे दीजिए, मैं इसे ले सकती हूँ। शुरू हो जाओ, इसे अंदर रख दो। हाँ जरूर। किसी का भी डर नहीं,
आज रात कोई नियम नहीं, मैं 7 and 7 का ऑर्डर दूंगा, समझ गई? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वो लड़कियों को चेक नहीं करते। कभी करना नहीं पड़ा। हथियारों के तो वो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और जब काल चक्र चलता है तो वो उसके दांत तोड़ देता है। वो चारों जो आर्थर के साथ अंदर आए थे दरवाजे पर हैं। मैं किंग शुक को उसके पैसे देने आया हूं। वो रहा। एक, दो, तीन, चार, तुम अपने आप से क्या कह रहे हो ड्यूरेल? 5, 6 और 7। तुम्हारे यहां लड़कियों से ज्यादा गन्स हैं किंग। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम गन के बगैर यहां आए। तुम यही चाहते थे, कोई बहस नहीं। काश मैं तुम्हें पहले दे पाता, और अब उसे मेरे हवाले कर दो। तुम जानते हो कि हम ये करने के लिए मजबूर थे। उसने हमें बेवकूफ बनाया और कभी पैसे नहीं दिए। हाँ, मैं जानता हूं किंग, तुम्हें अपने धंधे का ख्याल रखना था। तुम्हारा भाई अब फिर से तुम्हारा है मिस्टर ड्यूरेल। एक 7 and 7 देना। ये लो, अपने लिए कुछ चाव खरीद लेना। ली लॉरेंस, तुम ठीक हो ना? बिल्कुल। तुम्हें 5,000 कैसे मिले रॉबी? तुम्हें एक रोलेक्स देना है लॉरेंस। तुम पागल हो, तुम मुझे नहीं बचा सकते। आज रात बचाऊंगा भाई। लॉकस बाहर अपनी टैक्सी में बैठा है, बाहर जाओ, टैक्सी में बैठो, घर जाओ। मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, ओके? जाओ। तुम कुछ नहीं बचा सकते रॉबी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारे भाई को नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन मैं कुछ करने के लिए मजबूर था। और इसलिए तुमने उसका अंगूठा काट दिया। तुमने उसका अंगूठा इसलिए काटा क्योंकि उसने काफी बड़ा घोटाला किया था। वो बहुत मगरूर था। और मैंने तुम्हारे पैसे दिए। अब सिर्फ एक चीज मुझे परेशान कर रही है। तुम्हें परेशान करने को अब क्या है मिस्टर ड्यूरेल? तुमने उसका अंगूठा काट दिया और तुम उसे लोगों को दिखा रहे हो, इसकी शेखी बघार रहे हो। तुमने इसे छोटे बॉक्स में ठीक यहां टेबल पर रखा है। एक बात सुनो किंग, मुझे वापस चाहिए। तुम यहां बिना गन के आए हो। मेरी मेहरबानी से तुम्हारा भाई तुम्हें वापस मिला। तुम उस लड़की को अपने आगोश में लिए हो जो 10 साल की उम्र से मेरे साथ है। फिर तुमने मेरा अपमान किया। जितना सुख ये लड़की तुम्हें दे रही है, उससे ज्यादा सुख ये अंगूठा दे रहा है। तुम मेरा बहुत अपमान कर चुके, अब इससे ज्यादा मेरा अपमान मत करो। कोई भी मेरे भाई का अंगूठा काटकर उसका तमाशा नहीं बना सकता किंग। तुम मुझे ये वापस करो, वरना इसके साथ मैं तुम्हें ले जाऊंगा।
अगली बार जब मैं तुम्हारे भाई को काटूंगा तो उसे सूप में डालकर खुद उसे पीऊंगा। तुमने नियम तोड़े। उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? कोई नियम नहीं। सात। हाँ। क्या तुम हमेशा गिन सकते हो? अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे मालूम था कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सात, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। कौन सा काम दोगे मुझे? किंग शूक का। तुम ये साफ करो, इन सबको यहां से गायब कर दो। सौदा मंजूर है गोरे आदमी। हे, उसे मत छूना। मैं कोई चोर नहीं हूं। तुम्हारे कुछ नियम होने चाहिए। तुम क्या जानो कि नियम क्या होते हैं गोरे आदमी? अगर तुम नहीं जानते तो तुम्हें नियम बनाने होंगे। तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए। वेल जेनेट, वो काफी बढ़िया था। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कितना भी पागल हो जाओ। मेरे बिना तुम क्या कभी करोगे? कभी तुम अच्छी चीजें पाने के लिए बुरे काम कर जाती हो। हाँ, लेकिन जब तुमने अपने भाई के लिए हदों को पार करना बंद कर दिया तो जरूर तुम्हारे पास कुछ होगा। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? हम लोग स्टैनफोर्ड होटल में पार्ट टाइम धंधा करते हैं। हमें रिकॉर्ड से एक फोन आया जहाँ इस वक्त हम जा रहे हैं। हमारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो। अगर तुम्हें नूडल्स न मिले तो पकवान की बातें भूल जाओ। इतना जरूर है कि अब तुम फिर से इस जगह पर नहीं आ पाओगे। ओवन ये क्या है? जापानी नूडल्स है। उस खूबसूरत लड़की को देखो, क्या पटाखा है। अगर वो पटाखा है तो फ्रेंच पटाखा है। क्या कीमत होगी इसकी? 1 घंटे का करीब 500। 1000 में दुनिया की सैर। मैं उसे ले आऊंगा। जब वो कीमत बताएगी मैं तुम्हें फोन करूंगा। उसे एक थप्पड़ लगाती हूँ। ये एहसान मैं कर दूंगा। मैं खुद उसे थप्पड़ लगाऊंगा जेनेट। मुझे भरोसा है कि तुम खुद को अपने तक सीमित रखोगी। भरोसा 1 मिनट तक टिकता है रॉबी, लेकिन बुराई हमेशा के लिए बनी रहती है। मैं बार में रहूंगी, तुम मुझे पेश कर देना। मैं रॉबी हूँ। सैला, तुमसे बात करके खतरा तो नहीं उठा रहा? अगर तुम असली मर्द हो तो सब कुछ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कौन हूँ? मुझे डर इस बात का नहीं कि तुम क्या हो, बल्कि तुम क्या हो सकते हो। वो क्या है? तुम वो सब कुछ हो सकते हो जो एक औरत चाहती है। तो उसमें गलत क्या हो सकता है? तुम एक ऐसे आदमी हो सकते हो जो इंद्रधनुष ला सकता है, किसी को आबाद कर सकता है, उसे पागल बना सकता है। बस 5 मिनट, अपना रास्ता मत भूलना।
तो आज रात तुम्हारा मेन्यू क्या है? कैसा मेन्यू? हर किसी का एक मेन्यू होता है, एक लिस्ट की वो क्या चाहते हैं। मेरे लिए चीजें हमेशा तय नहीं होती हैं। शायराना, जब तुम इतने हैंडसम हो तो तुम थोड़े प्रैक्टिकल क्यों नहीं बन जाते? समझ गया। तो फिर बन जाओ। तुम्हारी कीमत क्या है? 10,000। तुम सचमुच बहुत ही खूबसूरत हो। काश मेरे पास इतना पैसा होता। जानती हूँ। मैं अभी भी तुम्हें समझना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब है। वो क्या? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो मुझे $10,000 दोगी? हाँ हाँ। किस लिए? 3 दिन। मैं चाहती हूँ कि 3 दिन तुम मेरे लिए काम करो और मेरी मदद भी। जानती हो मैं कौन हूँ? तुम एक वाइस कॉप हो और अच्छे पुलिस। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को खोजो, और ये 3 दिन का भुगतान है। अगर ज्यादा वक्त लगे तो मैं और दूंगी। तो तुम किसके लिए काम करती हो? मेरे पति की 9 महीने पहले मौत हो गई और मैं उनकी ज्यादातर जायदाद की वारिस हूँ। उनकी मौत के पहले मेरी सौतेली बेटी लापता हो गई और अब मैं उसकी विरासत उसे सौंपना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? क्योंकि मुझे पता लगा कि इस शहर में वो किसी और नाम से स्ट्रिप क्लब्स में काम करती है, और तुम स्ट्रिप क्लब्स के बारे में जानते हो। हाँ, सभी 87 को। लेकिन तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता लगा? जो मुझे चाहिए मैं उसका पता लगा लेती हूँ और उसे हासिल करती हूँ। कैसे कर लेती हो? मैं चीजों में इन्वेस्ट करती हूँ और लोग चीज होते हैं, चाहे वो जानते हो या नहीं। तुम जानती हो कि एक वाइस कॉप के लिए इतना सरल नहीं है। ये काली या सफेद नहीं है, ये ग्रे है। ये ज्यादातर लोगों और चीजों का रंग है। 2 घंटे, या तुम अभी से शुरू करोगे? अगर मैं ये काम ले लूं तो 2 घंटे में आ जाऊंगा। यकीन नहीं होता, इसके बारे में सोचता भी हूं मैं। अभी पता चल जाएगा कि तुम क्या यकीन करते हो और क्या यकीन कर सकते हो। तुमने मुझे पेज नहीं किया? जरूरत नहीं पड़ी। तो उसने तुम्हें कोई ऑफर दी? बड़ी ऑफर, जो मेरे लिए थी। 3 दिन के लिए मुझे किराए पर ले रही है। 1 मिनट रुको। अब तुम बुरा दिखने वाले आदमी नहीं हो, लेकिन आदमी के लिए औरत को कीमत तो चुकानी पड़ती है। नहीं, दरअसल वो ये चाहती है कि मैं उसकी सौतेली बेटी को ढूंढ निकालूं। क्या ये कुछ अजीब नहीं है? हाँ, मुझे पैसों की जरूरत है जेनेट। लॉरेंस के जुए वाले कर्ज तुम जानती हो। लेकिन आज का दिन काफी गड़बड़ रहा। अब मैं घर जाकर इसके बारे में कुछ सोचना चाहता हूँ। तुम ये काम करने जा रहे हो क्योंकि जब तुम इस तरह के काम करते हो तो तुम्हें इसके नतीजे अच्छे लगते हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें बाहर कर दूंगी। ठीक है? और अपना कमाल मत दिखाना। और ऐसा किस लिए? क्योंकि तब तुम खुद अपने लिए ही खतरनाक बन जाते हो। अंकल जैक कहाँ है? मैं जिम हूँ, ये जो है। तुम्हारे अंकल ऊपर आराम कर रहे हैं और तुम्हारा भाई तुम्हारे बचपन की कहानियां सुनाकर हमारा मनोरंजन कर रहा है। लॉरेंस और रॉबी काली दुनिया से कैसे बच निकले? ये बहुत बढ़िया कहानी है। मेरा मतलब है अगर तुम्हें बढ़िया कहानी अच्छी लगती हो। क्या तुम लोग कोई डांस टीम हो या तुम लोगों के पास कोई काम है? मिस्टर ड्यूरेल, हम लोग दरवाजे की घंटियां बेचते हैं। हाँ, हम उन्हें बजाते हैं। बटन पर उंगली रखो और घंटी बजने का इंतजार करो। हम लोग सख्त बातें करने जा रहे हैं या सख्त होने जा रहे हैं? हम 2 दिन पहले तुम्हारी भाई की घंटी बजाने आए मिस्टर ड्यूरेल। लॉरेंस को देखिए, जो एक फोन भी उठाकर डायल नहीं कर सकता। मैं उन्हें चीनी जनाजे में आमंत्रित करने वाला था, लेकिन मुझे एक सिक्का नहीं मिल सका। उसे फोन करने के लिए छुट्टे सिक्के नहीं मिल सकते।
देखो, तुम्हारे अंकल बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत संवेदनशील। वो समझते हैं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। और हम समझते हैं कि आप कौन हैं। पुलिस में सबसे सरल स्पष्ट आदमी। तो शायद एंडीज में एक सड़क की तरह सीधे सपाटे हैं। मुझे वो घंटी अच्छी लगी। ओके, तुम ओके, अच्छे ठीक हो। हाँ, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो दरवाजे की घंटी सुने बस। और ये जानकर कि आप कौन है, लॉरेंस को कम ऑन, वो क्या कहते उसे, छुटकारा। जैसे मानो पॉप के साथ दोस्ती हो। भले ही पोप के तुम पर नजर हो, लेकिन तुम्हें चर्च जाना ही होगा लॉरेंस। तुम्हारे भाई की नाड़ी तेज चल रही है रॉबी। हाँ, ट्रे भरने के लिए 10,000 हेल मैरी। ऐसे लोग मुझे अक्सर कैनल में मिलते रहते हैं। उसने हमें पेट भर कर हंसाया, वो हमारी तरह ही बात करता है। उसके जैसा कोई नहीं। शायद मुझे जो के हेड का साइज बदलना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? क्यों? तुम्हारा भाई हद से बाहर जा रहा है। तुम्हें उतने ही हद तक जाना चाहिए जितना तुम जा सकते हो। मेरे बारे में क्या, मैं खुद करता हूँ। हाँ? तुम्हारे बारे में क्या, तुम नहीं या मैं? ठीक है, सुनो, मैं कुछ कह रहा हूँ। जिम और जो, पिछले दरवाजे से निकल जाओ। हमें अभी भी पिकअप का काम करना है। वहाँ एक चमकदार नीली कन्वर्टिबल है, तुम पीछे बैठना, मैं बाहर आऊंगा, तुम्हें कन्फेशन और तुम्हारी 10,000 हिल मैरी के पास ले जाऊंगा। वो तुम खुद। ओके 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 ओके, और चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, लॉरेंस, मेरा स्टाइल अच्छा लगा रॉबी? लॉरेंस, बाहर में जाओ। क्या? मैंने उन्हें जाने दिया है ना, मैंने सचमुच उन्हें जाने दिया। जानते हो लॉरेंस, अगर गंदगी कविता होती तो तुम शेक्सपियर होते। भाई स्वप्नदर्शी, हमारे खोए पिता के खोए बेटे क्या खेले दोस्त। यहाँ पर हम एक और टूटे जहाज में पड़े हुए हैं। लॉरेंस, मुझे तुम कुछ बताओ। हाँ पूछो मेरे तुम भाई। 10,000 कैसे हार गए? फोन में मैंने कुछ सिक्के डाले, कुछ लोगों से बातें की और एक लेफ्टी के मुंह पर दाहिने हाथ से घूंसा जड़ दिया। जानते हो लॉरेंस, किसी दिन तुम मुझे मरवाओगे। तुम सिर्फ मेरी वजह से जी रहे हो। तुम जानते हो कि हर बार नहीं बच सकते। यादों और सपनों की खूबसूरत दुनिया, यही वो जगह है जहां तुम्हें जाना था। मुझे उम्मीद है तुम्हारा बजाया हुआ संगीत अगली दुनिया में मेरे साथ जाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ हरामजादे, सब कुछ। हाँ, जब मेरे सिर पर गन रखी थी तो मैं ये सोच रहा था हम लोग भाई के जैसे नहीं दिखते हैं। भाई मेरे, वहां 7 चीनी आदमी मरे हैं क्योंकि मैंने सोचा तुम्हें ये मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए था रॉबी। मैं अपने अंगूठे को महसूस कर सकता हूं जैसे तुम और मैं महसूस करते हैं। वहां नीचे 2 डाकिये खड़े हैं। तुम घर में मुसीबत ले आए हो लॉरेंस। मैं घर में मुसीबत ले आया हूं? तुम ही हो जिसने 7 चीनियों को ठिकाने लगा दिया है। हाँ, मेरे ख्याल से हमें ये पार्सल अभी नहीं खोलना चाहिए। बेहतर होगा अभी पार्सल को हम ना निकालें। जानते हो लॉरेंस, तुम्हारे और मेरे कारण उस बूढ़े के पास बचा ही क्या है? उसके पास हम हैं और कुछ खूबसूरत नीले कुत्ते। तुम्हारी पेंटिंग्स का कभी कोई मतलब नहीं रहा लॉरेंस। हमारे बुरे दिनों के बारे में वो बड़ी बात है रॉबी, एक खूबसूरत चीज जो सिर्फ बिगड़ती जा रही है। तुम आसपास क्यों नहीं रहते? और मैं 3 दिन में वापस आऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे साथ कभी भी कुछ ठीक नहीं रहा रॉबी।
हमारे साथ कोई भी चीज सीधी नहीं रही भाई, कभी भी नहीं। अंकल जैक। हाँ हाँ, आप ठीक है? ये दोनों आदमी, हाँ, वो कहते थे कि तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ, उसने फिर से किया। बम पर घड़ी सेट की और उसे छोड़कर वहीं गायब हो गया। तुम दोनों कितने खूबसूरत हो। भीगी बिल्ली के बच्चों की तरह मेरे दरवाजे पर आए थे। तुमसे कभी छुटकारा नहीं पा सका। अगर उसने इसे बंद नहीं किया तो हमें से सिर्फ एक ही बचेगा, अंकल जैक। इसे तुम्हें मारने मत दो रॉबी। मेरा एक भाई था जो इसी तरह खो गया था, तो तुम्हारे पिता तो इस दुनिया से चले गए और तब तुम दोनों मुझे मिले। उसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा, शायद कोई वजह। नहीं नहीं नहीं, वो एक राज है, इसमें कोई तुक नहीं और कोई वजह नहीं है। सुनो, जब वो औरत आए तो तुम लिफाफा ले लेना, हमेशा की तरह दबे पांव, चुपचाप। तुम्हारे हाथ से हमारे हाथ में, फिर उनके हाथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रॉबी, बहुत मेहरबानी। क्या ये दोनों भी हमारे साथ आ रहे हैं? उन्हें कुछ पैसे दे दो ताकि कोई बस मिल जाए इन्हें। फिर मिलेंगे मिस्टर रॉबी। हम हमेशा मिलेंगे। मैं उन दोनों बेवकूफों के बारे में नहीं पूछूंगी जिन्होंने तुम्हारे पैसे लिए। मेरा एक भाई है जो पैसे उड़ाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कमजोर और नर्सेस। हे, तुम्हारे पास तुम्हारी सौतेली बेटी की तस्वीर है? तुम्हारी आंखें दो अलग अलग रंग की हैं, है ना? हाँ। $10,000 इससे कम में भी कोई मिल सकता था। मेरे लिए वक्त ज्यादा अहम है, उसे बर्बाद करना मेरे लिए अपराध है। वो शहर में, मैं उसे 3 दिन में खोज सकता हूँ। मैं इसी भरोसे पर हूँ। वो मिल जाएगी तो तुम करोगी क्या? जो मैं हमेशा करती हूँ, अपने आप काम पर लग जाऊंगी। ये स्ट्रिप क्लब तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे वो कवि रहता है। कवि? उसका IQ 165 है और वो स्ट्रिप क्लब का दीवाना है। थॉमस, बाहर आओ, मैं हूँ रॉबी ड्योरल। आइए हमारे प्यारे मिस्टर रॉबी, आइए। तुम कुछ नहीं हो, तुम बकवास हो, तुम घटिया हो, तुम एकदम बेकार हो। चली जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूं। थॉमस, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। थॉमस, ये हमारे दोस्त हैं सिला थॉमस, कवि हैं ये। मैं किराया बचाने के लिए यहाँ रहता हूँ, और इसलिए भी क्योंकि मेरी माँ थोड़ी सी पागल है। तुम कैसे कह सकते हो? वो मुझे हर 7 दिन के बजाय हर 5 दिन का खर्च देती है। तुम जरूर अमीर होगे। नहीं, इससे होता यह है कि मैं बस की बजाय टैक्सी में सफर करता हूँ। थॉमस यहाँ के सभी क्लब्स और शायद सभी अच्छी लड़कियों को जानता है।
थैंक यू। मेरे ख्याल से मैं एक अनोखी उप संस्कृति का ज्ञान कोश हूँ। ये उसके हाई स्कूल के समय की तस्वीर है। ओह हाँ, ये काफी शानदार है। ये दिलचस्पी है। हाँ हाँ, दिखाओ। ये फोटो ऐसी है जिसमें मानो तमाम सहनशीलता के परे कामुक स्वभाव को उभार दिया है। इसे पहचानते हो टॉमस? ओ हाँ, होंठ। हाँ होंठ, हाँ। नाम क्या तुम हमें नाम बता सकते हो टॉमस? गर्दन ऐसे जैसे किसी खूबसूरत सारस की तरह, और चमड़ी का रंग पीच की तरह, और इसके स्तनों के चारों तरफ ये टॉमस प्लीज। चकत्ते जैसे। कम ऑन टॉमस, वो किस अड्डे पर जाती है? बताओ। 4-5 जगह मैं ऐसी जानता हूँ जहाँ वो अक्सर आती जाती है। वो क्या होता है? वो खास है। और खास क्या होता है? एक खास स्टाइल है, वो उसे एक ही जगह पर दिखाना नहीं चाहते और कुछ नहीं। हाँ, ये एक तरह से जैसे मसाला, सेक्स, भोलापन, मनभानेपन का मिश्रण, जैसे आपको पीछे पीछे आने के लिए याचना कर रही है। आसमान में मंडराते किसी धूमकेतु की तरह आपसे बहुत अजीब तरीके से। ये $100 तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम जल्दी बताओ और हमें लिस्ट दे दो। ओके टॉमस? मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ? जब सोचने के लिए मुझे रुकना पड़ता है और अपने खुद के सड़ रहे अस्तित्व पर विचार करना पड़ता है, तब मैं कैसे खूबसूरत लड़की को। तुम्हारी उंगली तोड़ने पर मजबूर मत करो जिससे तुम लिखते हो। ओके? मैं कितना कहा तुमने? 100? बिल्कुल, $100। हाँ, डिलीवरी के बाद। ये आम तरीका तुम जानते हो, ये निचले शहर से आया। ओके। मैं भाग कर जाता हूँ, तुम्हारी माँ को दे देता हूँ। नहीं, मुझे दे दो। ओके। हाँ, ओके। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? नहीं, मुझे ये वापस चाहिए। वाइल्ड गर्ल्स। थैंक यू थॉमस। ओके रॉबी, बाय। मेरे पास है। याकूब, मेरे पास एक शानदार तस्वीर है। इसका नाम पता है? वो जुड़वा प्रदर्शन में ब्रूनेट थी। और वो लोग उनके स्पर्श को कहाँ लटकाते हैं? बस खून के पीछे पीछे चले जाओ। वो रही वहाँ पर, ये चाबुक को पकड़ो। क्या तुम अलग से हमें बता सकती हो? हाँ, तुम शीला हो और ये शेरी है। ठीक कहा। मूर्ति बनानी है? नहीं। ये क्या है? खामोश और वही करो जो तुम्हें कहा गया है। कोई भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रहा है, ये हमारा काम है। मुझे थोड़ी मदद चाहिए। जब हम तुम्हें ज्यादा दे सकते हैं तो थोड़ी क्यों चाहिए? तुम्हारी दोस्त कौन है? सिला, शीला और शेरी। हाय सेला। तुम ट्रिक हो या ट्रीट हो? कह नहीं सकती।
ट्रिक काम काजी लड़की और ट्रिक ऐसी लड़की जो मुफ्त में करती है। मैं इसके लिए काम करता हूँ। क्या तुम दोनों हमारे लिए काम करना चाहते हो? क्या हो रहा है? मेरे पास बस 10 मिनट बचे हैं। कितनी घटिया है ना। मैंने सुना तुम्हारे यहाँ बिली नाम की छोटी ब्रांडेड काम करती थी। हाँ, पर वो असली एक्ट्रेस नहीं थी। क्यों नहीं? असली एक्ट्रेस बनने के लिए आपको वक्त पर शो करना पड़ता है। आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। हाँ, हम करती हम असली हैं। जुड़वा नहीं है। हम एक जैसी दिखती हैं, सोचती है और सारा काम करती हैं। मुझे कोड़े लगाओ या मुझे छोड़ दो, ये मेरा वक्त है। तुम इसे 5 कौड़े लगाओ, मैं जाकर इनकी मदद करती हूँ। शीला, क्या तुम जानती हो लड़की बिली मुझे कहाँ मिल सकती है? मेरे पास एक चाबी है। $200 दो, ये तुम्हारी। वो कैथेड्रल में है। तुम्हें यकीन है वो वहाँ मिलेगी? मैंने खुद उसे जंजीरें पहनाई थी। वापस आना, पहले 5 कौड़े मुफ्त मिलेंगे। थैंक यू। उसकी सूरत देखी? ओ दिलचस्प। सला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुमने मुझे सब कुछ देखने पर मजबूर किया। बुराई का राजकुमार। ठीक, तुम्हारी आंखें आर्थर, तुम्हारी आंखें। बेवकूफ बनने के लिए तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम्हारी माँ जानती है तुम यहाँ काम करते हो? एक बड़ा अचरज तुम्हारी राह देख रहा है। विकलांग हर जगह। इससे बदतर जगह कहीं नहीं है। ये मेरी सौतेली बेटी नहीं है। नो, वो मेरा भाई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारे भाई को गली में जाते देखा। $10,000 जज की पेटी में डालने के लिए हमने हाँ। उसे मुबारकबाद दी। हाँ, हमने उससे लिफ्ट मांगी, उसने लिफ्ट दी और अब हम यहाँ पर शो देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा। लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया। आज से पहले मैंने तुम लोगों को यहाँ नहीं देखा, लेकिन आजकल हर जगह दिख जाते हो। हमारे पास एक तरीका है। वो क्या? हम टपक पड़ते हैं। बढ़िया। तुम्हें ये पंछी कहाँ से मिला लॉरेंस? पार्क में ये मेरी उंगली पर आ बैठा और मैंने अपना अंगूठा इसके पंजों पर रख दिया। इस बार तुमने कितना भुगतान किया? मैंने नहीं किया, जिसके लिए काम कर रहा हूं उसने किया। तुम डरल हो, तुम किसी के लिए काम नहीं करते, वो तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। सुनो लॉरेंस, अगर मैं काम नहीं करता तो तुम्हें घर ले जाता, इसलिए तुम मुझे पहले इसे खोजना ही था रॉबी। हम डरल के पास कोई घर नहीं है। हम लोग जमाने से नरक में भटकते रहे हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो रॉबी? तुम और तुम्हारी दोस्त किसकी तलाश कर हम रहे दूसरे रात को ढूंढ रहे हैं जिसे यहाँ जंजीर से बांधा गया। एक बार मैं उसे चीन में ले गया था। तुम जानते हो वो कहाँ है? कभी यहाँ कभी वहां। जो आदमी उसे ले गया उसी ने मुझे जंजीरों में बांधा और कहा कि अगर मुझ पर कोई संकट आया तो तुम मुझे बचाओगे। उसे हमारे हवाले करो लॉरेंस। क्या बात है, तुम मुझे बचाने आए थे और मैं तुम्हें बचा रहा हूं। किंग लिमुजीन का आदमी कैवलियर उसे मौज के लिए साथ ले गया है। लॉरेंस तुम यही रुकना, मैं अभी वापस आया। तुम्हारा परिवार तो दिलचस्प है। रात में यहाँ तो मेरा इंतजार करना चाहती हो? ये खुली डकैती है। वो चारों जो आर्थर के साथ अंदर आए थे दरवाजे पर हैं।
अब क्या होगा? वो बदमाश किस्म के मुसीबत खड़ी करेंगे। क्या तुम्हारा भाई अंदर है? बस शांत रहना और अपनी आंखें खुली रखना तुम। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसे गोली मार देना। मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी बच्चे। हर कोई उसकी बात पर ध्यान दो। तुम अपना सारा पैसा टेबल पर रख दो अभी। दोनों हाथ टेबल पर। क्या कहा तुमने चिकलमपुरी? वो मेरी तरह विकलांग है, मेरी तरह, लेकिन मैं अमीर विकलांग हूं। उठाओ इसे गधे। मैंने तुम्हें उठाने के लिए दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता। सुनिए, आप इसे नहीं मार सकते। खामोश। देखो, उसे बहुत से लोगों का पैसा देना है। भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है। तब तुम दोनों अपना सारा पैसा मेरे पास रखो। जरूर। छुट्टे पैसे रख लो, काम आएंगे। मेरी पार्टी कौन सी है चुड़ैल? बैठ रहे हो वहीं पे। मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। ये फिर से सुरक्षित है। मैंने ऐसा खून खराबा कभी नहीं देखा। ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम ये कार्ड ले लो, जेनेट को फोन करना, उससे कहना मॉप लेकर आए, समझ गई? हाँ ग्रेट जेनेट। ग्रेट ग्रेट। वो कहते हैं तुम्हारे पास सिर नहीं है और तुम्हें हैट की जरूरत नहीं। उस बकवास चीज को दूर रखो और तुरंत घर चले जाओ लॉरेंस। तो तुम एक महान आयरिश जादूगर बनने जा रहे हो और सभी को गायब कर दोगे। एक सच्चा डुरेल सभी बुरी चीजों को दूर कर देता तुम है। अपना मुंह बंद रखो और यहां से निकल जाओ। आओ चले। तुम क्या करने वाले हो उसके साथ? मैं इसे समंदर में दफन कर दूंगा। कोई मिस करेगा? आर्थर का कोई नहीं है। उसका क्या? उससे भी बदतर। मैं इन्हें चूने के गड्ढे में फिकवाऊंगा जूली, और ये एक बुरे सपने जैसा होगा। ठीक ठीक, तुम डॉक्टर हो। ये सारा पैसा सफेद है। ये $5 लाख है दोस्त। तुम्हारा नया दरवाजा है। अब तो सीधी हो जाओगे। अगर फिर भी तुमने यहाँ से इस तरह भागने की कोशिश की तो जूली, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा और इन लोगों की तरह नहीं उलझूंगा। देखो, मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन यहाँ $5 लाख पड़े हैं। इसे एक धर्म की तरह समझो। तुम इसे मत लो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। ये जल्दबाजी में हुआ। इसके हाथ कुछ गंदे थे। हाँ, मैं एक स्टेवर्स के साथ सड़क के उस पार खड़ी थी। हम लोग विमानों के बीच कुछ ज्यादा ही तेज उड़ रहे थे। जेनेट, यहाँ पर 6 लाशें हैं। उनमें से 4 मरने के लायक थे। मैंने 2 को खत्म किया, उन्होंने 1 को। और बाकी सब तुमने किया। मेरे लिए पहली बार था। तुम जानती हो मैं कैसे काम करता हूँ। मैं इसका बैच नहीं लगा सकता। यहाँ 9 साल से कोई बैरिज नहीं लगा। मैं उन्हें बाहर ले जाऊंगी। मुल्क के कोने में एक छोटी सी जगह है, तुम जानती हो, मैं सभी को गायब कर दूंगी। हे, शायद तुम्हें जो और जिम को साथ लाना चाहिए था। वो तुम्हारी मदद करेंगे। शायद वो रास्ते में तुम्हें कुछ जोक सुनाए। हाँ, हमें बैक सीट से ड्राइव करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हम गंदी फिल्म में काम कर रहे हैं। तुम्हारा काम हो जाने के बाद हर एक को 1 क्वार्टर दे देना और उन्हें बस स्टॉप पर छोड़ देना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं 50 सेंट बाद में वापस दूंगा, जब मैं तुम्हारा सारा पैसा वापस करूंगा उस काम के लिए जो तुमने मुझे दिया।
मुझे नहीं लगता कि तुम कभी ऐसा करोगे। ओह, हे, क्या हम दोनों एक साथ अच्छे नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, कम ऑन, आओ चलो चलो सफाई का काम शुरू कर दे। यहाँ पर कुछ काम करना है। मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास गन होगी। कोई भी औरत तुम्हें सब कुछ नहीं बताएगी, इसके अलावा गन रखना तो बिल्कुल नहीं बताएगी। उसका इस्तेमाल करना है। क्या हम बेकार की बातें बंद करके होटल चलें और फ्रेश हो लें? सॉरी, तुम कभी कभी भूल जाती हो। ये मेरे लिए पहली बार है और मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें बताना होगा कि उसके लिए तुम ये सब क्यों करते हो। वो मेरा भाई है, खून का रिश्ता है। एक पुलिस के रूप में तुम इसे कैसे सुलझाते हो? अगर भाई है तो कभी कभी दूसरे तरीके से देखना पड़ता है। जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उनके लिए तुम कुछ भी करोगे, खून के रिश्ते के नाते। फिर से तैयार हो गई? मानो फिर से शुरू करने का इरादा है। मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो क्या? क्योंकि तुम कुछ भी कर सकते हो रॉबी। हम साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। कम ऑन शीला, तुम तेज जा रही हो। तुम एक पुलिस हो, मुझे एक टिकट दो। तुम मेरे बड़े अंगूठे को मेरे बूट पर उछाल रही हो। मैं तुम्हें छू नहीं सकती। सिर्फ वही एक है जो तुम्हें छू सकता है। काश वो अलग होता, लेकिन वो मेरा खून है। मैं अलग तरीके से नहीं कर सकता ये। हमें ये करना होगा, हमें ये तरीका छोड़ देना होगा। मैं किसी को भी कुछ भी नहीं दे सकता शीला। हाँ, तुम दे सकते हो। तुमने अपने भाई को अपना सब कुछ दिया, अपना पैसा, अपना दिल, अपनी आत्मा। तुमने कभी भी देना बंद नहीं किया रॉबी। इससे काम नहीं बना। रॉबी, मैं कुछ चाहती हूँ, मुझे दो। ठीक तुम्हारी तरह किसी को खोज रही हूँ जो मिलना नहीं चाहता है। हाँ, ये मुझे दे दो रॉबी। बताओ मैं कौन हूँ। इस वक्त मैं खाली खाली महसूस करती हूँ। मैं दुनिया में सब कुछ महसूस करती हूँ, पर इस वक्त कुछ भी महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं समझता हूँ, हर रोज महसूस करता हूँ। ये ऐसा है मानो तुम खुद को लोगों की तरफ फेंक रही हो, लेकिन हमें प्यार करने के लिए कोई नहीं मिलता। शायद एक चीज हम पा सकते हैं, शायद हम एक दूसरे को पा सकते हैं। ये लोगों को बचाने की कोशिश करने जैसा है। मैं खुद को खत्म करने जा रहा हूं। तुम्हें फैसला करने वाला जैसा बनना पड़ेगा रॉबी। हाँ। तुम उसे कैसे लोगे जो तुम्हें लेना है? मैं तुम्हें हासिल कर रहा हूं और तुम मुझे हासिल कर रही हो। किसी ड्रग्स की तरह हमें उसे लेना ही होगा, है ना? हमें एक दूसरे में समाना है। हम पूरे रास्ते तक नहीं गए, लेकिन तुम किसी भी मर्द से ज्यादा आगे बढ़ गए। पर तुम शानदार थे। ये गजब का था, शानदार था। मुझे लगता है मैं एक महासागर का हिस्सा हूं। मानो किसी भी चीज की मुझे कोई परवाह नहीं रही, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हाँ हाँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? मजेदार, अजीब।
मैं अपने भाई लॉरेंस को कभी नहीं समझ सका। वो लापरवाह कैसे हो सकता है? तुम उसके जैसा कभी नहीं बन सकते। लेकिन अगर तुम लापरवाह हो जाते हो तब तुम कुछ भी नहीं। ये तुम्हें थका देता है रॉबी, ये तुम्हें सचमुच थका देता है। जानती हो मुझसे कहता है कि मैं लती हूं। वो मेरी लत है और मैं खुद की मदद नहीं कर सकता। तुम छोड़ सकते हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मैं ये करने की कोशिश कर रही हूँ और तब छोड़ देना। एक दूसरे का ख्याल रखने के बाद हम और तुम बाकी रास्तों से जा सकते हैं। मैं यहाँ अपनी सौतेली बेटे को खोजने आई हूँ। और रॉबी, मैंने अपने अंदर थोड़ा सा तुम्हें पाया और मैं शर्त लगाती हूँ कि अगर तुम देखो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मैं हूँ। इसके बाद हम साफ हो जाएंगे। ये कैवेलियरी कौन है? दलाल? एक तरह का संयोजक। हर शुक्रवार रात वो नए शो में रहता है। यकीन करना मुश्किल है कि वो लोग यहाँ आते हैं। वो उसकी लीमो गाड़ी है वहां पर। तो ये वो जगह है जहाँ अमीर लोग वहशी बनने आते हैं। सला, यहाँ पर वहशी लोग सचमुच वहशी बन जाते हैं। ये एक तरह से बीमारी है। कैवेलियरी, उम्मीद है तुम्हारे भाई को छोड़ने पे तुम मुझसे नाराज नहीं हो। मैं उसे वापस पाकर खुश था। मैं तुम्हें अंदर आने की दावत देता, पर यहाँ छोटे उत्सव की तैयारी चल रही है। हाँ, कोरियोग्राफी शर्त लगाता हूँ। मैं जानता हूँ चीजें स्टेज पर शुरू होती हैं या कार में शुरू होती हैं। तुम जानते हो दोहरा रूप। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा है कि जब से मैंने पीना और ड्रग्स लेना बंद कर दिया, यही मेरा असली एकमात्र सुख है। जिस छोटी लड़की को तुमने ला कैथेड्रल में जंजीर से बांधा था, वो आज रात यहाँ है। वो खुद इस दुनिया में आती है हेलमेट विक्स के लिए। तुम जानते हो, खुद को जंजीरों में बंधवा कर नकद पैसों के रूप में काम करने के लिए। और हाँ, मैं विक्स से मिला था, लेकिन वो आनंददायक नहीं था। सब तो तुम जानते हो कि कुछ लोग वहाँ अंदर जाते हैं और सिगार के बॉक्स में बंद होकर बाहर आते हैं। उसे बंद करो, कम ऑन। मैं खुद अपनी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये लड़कियां नशे के लिए खुद को लुटा देती हैं। तुम जानते हो मुझे कहाँ मिलेगा? विक्स की जगह नक्शे में नहीं है। मैं नहीं बता सकता उसे कहाँ खोजा जाए। किसी को जानते हो जो बता सके? शेरी। शैला, जानते हो एक दिन मुझे तुम्हें कौड़े मारने होंगे रॉबी, और तुम्हें भी शैला। बिली कहाँ है? इस वक्त उसके हाथ में मेरा एक चाबुक है। मैं तुम्हारी देनदार हूँ। मैं खुशी से तुम्हें वहां ले जाऊंगी। तुम्हें शीला मिल गई, लेकिन देखना आज रात वो वापस आ जाए। कितनी बुरी बात है, तुम शो के लिए नहीं रुक सकते। शो अब शुरू होने वाला है। मुझे लगता है जहां हम जा रहे हैं वहां पर काफी मनोरंजन होगा। तुम्हें काफी कभी नहीं मिलता। हाँ। वो क्या कर रही है? काम के लिए तैयार हो रही है। किस लिए? आज वो अत्याचार करेगी। और लोग देखने के लिए। 1 का 1000 हर शुक्रवार। तुम रुकना चाहोगी? नहीं,
मैं देखना चाहती हूँ कि ये किस तरह खतरनाक हो सकता है। तुम्हें यकीन है यही है वो? हाँ, 1 घंटा पहले मैंने खुद उसे कौड़े लगाए थे। ठीक है। हाँ, उसके लिए भी ये काफी था मेरी जान। ये जगह ऐसी लगती है मानो यहाँ स्मिथ एंड वेसन का नाच हो रहा है। अगर बंदूकें चले तो मेरे पीछे पीछे रहना। म्यूजिक पहले ही शुरू हो गया रॉबी। अब मुझे तुम्हारी दोनों गन्स चाहिए और राजकुमारी के पास जो कुछ भी है ट्रे पे रख दो। विक्स जानता हमारे? उसे बिन बुलाए मेहमान अच्छे नहीं लगते। कैवलियर ने हमें यहाँ छोड़ा है सिर्फ इसलिए कि उसे बहुत पैसे मिले। हालांकि वो चाहता था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम उसके पसंदीदा वाइस कॉप हो। ऊपर चलो। ओह, मैं अत्याचार शुरू होने तक का इंतजार नहीं कर सकती। अंदर जाने के पहले प्लीज मुझे बता दो, क्या तुम मुझे साथ में ले सकते हो रॉबी? साथ में ले जा सकता हूँ सिला। क्या तुम मैं जैसी थी, जैसी हो गई हूँ वैसे ही साथ में ले सकते हो? सिला, मैं तुम्हारी सांसों को महसूस करता हूँ। मुझे मशीनों का कतई शौक नहीं है। मुझे गन की बजाय चाबुक पसंद है, लेकिन मेरी मॉडल्स मेरी बात को बेहतर मानती हैं जब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। अल्फ्रेडो, उनकी बंदूकें यहां रख दो। शीला, तुम कैवलरी और जानवरों के पास जाओ, ठीक है? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ग्लव कंपार्टमेंट में नहीं देखूंगी। वो हेलमुट है, कहा था ना कि वो आएगा। ओ, हाँ, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। मैंने पुरानी पहचान फिर से बना ली है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था विक्स एक गली में थे। तुम 14 साल के लड़के की तरह कपड़े पहने थे बिन बुलाए। हाँ, पता है, मैं सोसाइटी के कुछ लोगों को जानता हूँ जो अच्छी पिटाई के लिए पैसे देंगे, जैसे तुमने मुझे दिए थे। हाँ, तुम्हारे हाथ में जो है उसके लिए मैं तुम्हें एक नई बेहतर और खूबसूरत चीज दूंगा। मैं उसके पैसे दूंगी। मुझे उसे मारने दो, मुझे उसे मारने दो। ये तो खुद अपने आप को मारने जैसा होगा बिली। मैं तुम्हारी तरह मुखौटा नहीं पहनती, समझी? खामोश लड़की, ये कला है, कला एक आर्ट है। ये समझी तुम? ये एक आर्ट है। मैं एक फैमिली पोर्ट्रेट लेना चाहता हूँ। प्लीज बिली, माँ की बात मानो, उसे खत्म कर दो, मार डालो। हाँ, मार डालो मुझे। ये बहुत ही अच्छा काम होगा। तुम मुझे मारो और कोई मेरी फोटो खींचे, इसमें बहुत मजा आएगा। क्यों? एल्बर्ट, मुझे तुम्हारे फोटो खींचने दो। अच्छा, हाँ, ये पागलपन है। हाँ, वाह, क्या सन की ख्याल है। मैं इसे करूंगा। वैसे तुम जानते हो कि जब मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो तुम मेरी फोटो ले सकते हो। मुझे कुछ असली पूछो। कम ऑन, कैगनी, फोगट। हाँ, प्रोफाइल में यहाँ देखो, यहाँ देखो, ब्यूटीफुल, यहाँ देखो, ब्यूटीफुल। हमें इससे प्यार है, हमें इससे प्यार है। ये असली है। ये क्या हो रहा है अभी? ये तुम हो, ये तुम हो। गन नीचे रखो, गन नीचे रखो, गन नीचे रखो। ये सिर्फ मजाक है, समझे मिस्टर विक? मुझे कुछ एनर्जी दो, मुझे कुछ एनर्जी दो। तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। कम ऑन, कम ऑन, जोर लगाओ बेबी। जानते हो, मुझे यकीन है कि कैवलरी और उसका झुंड फोटो एग्जिबिट देखने के लिए टूट पड़ेगा। मेरे ख्याल से वो थिएटर वाली भीड़ ज्यादा है। हेलमेट,
थिएटर? जानते हो, मुझे किसी अमीर लड़की के साथ हैलोवीन खेलने के लिए $700 पर हर हफ्ते किराए का टट्टू बनकर अपने काम में बाधा पहुंचाने से नफरत है। गुजारे के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तुम्हें नाराज करने के लिए मैंने क्या किया बिली? तुमने क्या नहीं किया? हम जनाजे में तुम्हें मिस कर रहे थे, वो एक बंद ताबूत था, बहुत शानदार। क्या तुम्हें मेरे पिता के टुकड़े नहीं मिले थे? मैंने सभी कुछ उठा लिया, मैं सभी कुछ खुद चुनती हूँ। वो और कुछ नहीं बल्कि एक बेहद फूहड़ लड़की हो सकती है, लेकिन इस वक्त यहाँ वो मेरी मॉडल है और कोई भी कहीं भी रुकावट नहीं डाल सकता है मेरे मकसद में, बिल्कुल नहीं। अगर क्राइस्ट ने भी कोशिश की तो मैं उसे भी मार डालूंगा। शायद पहले ही किसी ने उसे पा लिया है। तुम और कितने लोगों के टुकड़े करने वाली हो? क्यों बुरी लड़की बनती हो बिली? तुमसे दूर रहने के लिए जो भी मुझे करना चाहिए मैं वो सब कुछ करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए वो लाल स्लीपर खरीदे, तुम उन्हीं लाल स्लीपर में भाग गई। तुम अभी भी वो लाल स्लीपर पहनती हो, तुम मुझसे दूर कभी नहीं भाग सकती। हे, तुम छोटी सी जानवर। सर्वश्रेष्ठता में इंसान सिर्फ एक कामयाब जानवर होता है विक्स। हे, वो तो एक गोएट। हाँ नहीं, अपोलोनियर। आधा तेरे की, मैं हमेशा उन दोनों आदमियों में गड़बड़ कर देता हूँ। तुम देख नहीं सकते, तुम कहीं के, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम अंधे हो, अंधे। तुम कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते हो, तुम कभी नहीं। रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। जब मैं तुम्हारी माँ थी तुम मेरी तरह हरकतें करती थी, तुम्हें मेरी तरह ड्रेस पहनना अच्छा लगता था, तुम्हें मेरी तरह हर चीज अच्छी लगती थी। जब तक मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं बचा तब तक मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, मेरी छोटी बच्ची। चलो मैं तुम्हें खिला दूं। तुम मुझसे भी ज्यादा पागल हो। चलो उसे मार डालें, चलो चलकर अभी मार डालें। अगर तुम सचमुच के पागल होते तो उसे मार देते। झूठे, कमीने, झूठे कहीं के। वो औरत नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। झूठे, तुम झूठे हो, एक नंबर के झूठे। सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ ही रहो। वो मेरे पिता से मिली तब क्या थी पता है? हर किसी का एक अतीत होता है। नहीं, वो एक मर्द थी, वो एक मर्द है। खुद को बदलवाने के लिए उसने मेरे पिता से खर्च करवाया और उसने मेरे पिता से शादी कर ली, और हर किसी की तरह मेरे पिता ने उसे अपना सब कुछ दे दिया, अपनी आत्मा भी। तुम बकवास कर रही हो। यह आसान था, जब उसने उनकी जान ली तब कुछ भी नहीं बचा। वो इंचार्ज थी, वो मर्द थी, हमेशा। तुम झूठ बोल रही हो। वो अभी भी अंदर है। चलो, अंदर चलो। बात ध्यान से सुनो, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को भी नहीं, समझे तुम? इस पर नजर रखना लोकस्ट। मेरे लिए जेनेट को फोन करो। सला, ये चीज तो तुम नहीं करना चाहती थी। मैंने बदल दिया और तुम्हें बताना भूल गई। जो कुछ उसने तुम्हारे बारे में कहा वो पागलपन था, है ना? ठीक। जब तुमने मुझे किस किया रॉबी, तो अपनी आत्मा से, अपने होठों से नहीं। तुम्हारी आंखें दो अलग अलग रंग की हैं। भगवान मेरे मामले को तय नहीं कर सकता। कुछ देर के लिए तुम कैंप में जाओ। तुमने मुझे पा लिया जैसे पहले किसी ने भी मुझे नहीं पाया। मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, मुझे कहीं भी ले जाओ, लेकिन मुझे किसी और के हवाले मत करो, मुझे साथ में रखो। मैं अभी वापस आता हूँ। नहीं, तुम मत जाओ, मैं बाहर चली जाऊंगी रॉबी। मैं किसी से भी दूर जा सकती हूँ सिवाय तुम्हारे। इस वक्त मुझे साथ में रखो, क्योंकि तुम्हारे सिवाय
कोई भी मुझे थाम नहीं सकता। हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। हम उसके बारे में देखेंगे। हाँ, तुम देखोगे। मैं हर चीज से बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि आखिर में जो मैं चाहती हूँ उसे करने के लिए किसी को भी हासिल कर सकती हूँ। अंदर बैठो। इसे घुमा लाओ और इसे एक रूट बियर खरीद दो। जब मुझे ये वापस चाहिए मैं तुम्हें फोन करूंगा। हाँ, ये तुम्हें वापस मिल जाएगी। चिंता मत करो, वो इसे संभाल लेगा। वो कुछ भी संभाल सकता है। चलो। ये कौन है? इसका नाम लोकस्ट है, टैक्सी ड्राइवर है। ये कोई सवारी नहीं उठाता। इसका काम है लोगों का पीछा करना और मैं इसके साथ ज्यादा काम करता हूँ। अब मुझे अकेलापन चाहिए। तुम जानती हो आज रात तुम फ्लाइट से जा रही हो। वो तुम्हारे पार्टनर को भी छीन लेगी। शायद उसने छीन ही लिया होगा। वो कुछ भी कर सकती है। मैं बस यहाँ से गायब होना चाहती हूँ। कहीं दूर जाना चाहती हूँ मैं। एकदम गायब होना। और बात नहीं बनी। कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। न दलाल, न जॉन, न पुलिस, कोई भी नहीं। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। कोई तो जगह होगी। हे, सोचो आज रात एक नई शुरुआत की। आज से दुनिया सुरक्षित है। तुम एक पुलिस हो ना। तुम्हारा काम है मेरी रक्षा करना। मुझे मारने के लिए तुमने उसकी मदद की। पुलिस में तुम सबसे अच्छे हो, लेकिन तुम नहीं जानती कि वो क्या है। तुम मुझे मत बताओ कि दुनिया सुरक्षित है। यहाँ पर कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ये लो, रख लो अगर तुम्हें इसकी जरूरत है। मैं कोई चोर नहीं हूँ। पकड़ा गया। सर में दर्द हो रहा है। कॉर्ड, कम ऑन, बाहर निकलो, बाहर निकलो। मुझे मार रहे हो। मुझे तुम्हें मार ही डालना चाहिए था, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। तुम्हारे बाल झड़ गए। क्यों? हाँ, मेरे बाल झड़ गए हैं और जानते हो 6 महीने बाद मेरी मर्दानगी चली गई। कॉल्ट जो किसी फोन पर बुलाया जाता है जो कि हत्या करता है। मेरा ऑर्डर किसने दिया? मैंने तुम्हें बताया ना कि इस धंधे में मेरी इज्जत खत्म हो गई है। इससे पहले कि मैं तुम्हें गायब करूं, एक पुलिस को मारने के लिए तुम किसे किराए पर लोगे? एक और पुलिस? क्या मौका है। मेरा मतलब एक हत्यारे के लिए असली काम करना, और वो भी पुलिस के लिए। पुलिस को मारता हूं मैं। कैसी पुलिस? कौन पुलिस तुम्हें किराए पर ले रही है? कौन? एकमात्र पुलिस जो जानती है तुम कहां पर हो, जो जानती है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी पार्टनर। वो सबको हासिल कर लेती है। उसे कोई नहीं मिलेगा आज रात नहीं। कौन? कभी किसी ड्राइविंग में चोरी से गए हो कॉल्ट? हाल में नहीं। तो फिर अपनी पुरानी यादें ताजा कर लो। चलो सायना।
हे, अपना सामान नहीं ले जाओगे? किसी सर्कस में जाकर जिराफ के पास छोड़ दो। कहीं से ट्रेन पकड़ लो, वहां उतरने के बाद दूसरे शहर जाने के लिए बस में चढ़ना, एक कार खरीदना और कहीं भी चली जाना, गायब हो जाना, चलती जाना और कहीं कब्रिस्तान से एक नाम चुन लेना। मेरे साथ चलो, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं मैं नहीं आ सकता। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कीमत चुकाने जा रहे हो। देखो, 1 घंटे में बुलेट ट्रेन छूट रही है और तुम उसमें जा रही हो। मैं इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं उससे निपट सकता हूँ। वो जीनियस है। मेरे पिता ने अपनी जिंदगी में 5 करोड़ कमाए। उसने बड़ी होशियारी से धीरे धीरे वो पैसे हासिल कर लिए। वो कमाल की है। जब मेरे पिता ने प्रार्थना की पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसने ये कैसे किया बिली? उसने उनका सामान पैक किया, उन्हें हंसते हुए अलविदा कहा और जब वो एयरपोर्ट के लिए निकले तो उनकी कार उड़ गई और उनका हाथ रनवे पर मिला। उनकी मौत बहुत बुरी तरह से हुई थी, एक पेशेवर ने की थी। झूठी। उसने मुझे बताया कि वो बिस्तर सुनो तो, उस वक्त मुझे ना मारने की सिर्फ एक ही वजह थी। वो क्या थी बिली? उस वक्त मैं 18 की नहीं हुई थी। वो ये भी कर सकती थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो मुझे मार देगी तो वो नर्क में जाएगी, इसलिए जन्मदिन से पहले ही मैं वहां से भाग निकली। बिली, आज की रात तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। मैं बेडरूम में जा रही हूँ। जल्दी लौटना। मैं फोन करने जा रहा हूँ। लॉरेंस, मैं रॉबी। अभी अभी तुम्हारे बारे में सपना देख रहा था रॉबी। तुम एक गहरी काली झील में थे, सिर्फ अकेले तुम ही काले थे। हाँ, मैं यहीं पर हूं भाई। घर आ जाओ रॉबी, तुम खो गए हो। मैं तुम्हारे दूसरी तरफ हूं, जिसे तुम नहीं जानते। मैं जल्दी वापस आऊंगा लॉरेंस। नहीं, अभी मैं इसे महसूस कर सकता हूं। प्लीज, कभी मैंने तुमसे मदद करने को नहीं कहा। जिस खूबसूरत चुड़ैल के साथ तुम रहते हो वो सही नहीं है। तुम ही हो जो उसे सही कह रहे हो। हाय। सब कुछ अधूरा लगता है रॉबी। तुम्हारे बगैर लॉरेंस नहीं है। मैं जानता हूं भाई कि तुम ये मान। मेरा विश्वास करो, तुम हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारी परछाई हूं। हाँ, आज रात तुम्हारी परछाई पर खून लगा है। परछाई और खून यही तो है हम दोनों। तुम क्या चाहती हो? हे, मैं लोगों के साथ चीजें बांटती हूँ। तुम्हारा काम हो जाने के बाद मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। श्योर। तो तुम्हें अपने आप पे नाज है? हाँ। कितनी अच्छी बात है, जो भी तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे जाना है लॉरेंस। जो मेरे पास है वो कभी भी काफी नहीं था, और ये तुम्हारी गलती नहीं थी। कोई भी इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तुम्हारे पास एक गन होनी चाहिए थी रॉबी। जेनेट, उसने तुम्हें कैसे ढूंढा? उसने मुझे किराए पर लिया था तुमसे 1 दिन पहले। उसने तुम्हें किराए पर उसे लिया? तुम पे भरोसा नहीं था रॉबी। वो जानती थी कि तुम उस लड़की को खोज लोगे। हाँ, तो तुमने ये काम ले लिया?
रॉबी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने जितनी मजबूत नहीं हूँ और मैं इतनी बड़ी रकम को इनकार भी नहीं कर सकती। तुमने हत्या की, तुम हत्यारी हो। तुम रॉबी प्लीज, बरसों से मैं तुम्हें बचाती रही हूँ। कम ऑन, ये एक और मुर्दा लाश है, एक और मौत। जब मैं पहल करता था तब हम अच्छे लोग थे जैनेट। जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रॉबी? तुम हर चीज जिसे रोकने की कोशिश करते हो उसे प्यार करते हो। सेक्स, तुम्हारा भाई, वाइफ, तुम हमेशा उन्हें रोकते हो। तुम जानते हो तुम्हें इससे प्यार है, बेवकूफ। मैंने ये नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया जैनेट। तुमने लंबी रिहर्सल की रॉबी, और तुम्हें ये भूमिका निभानी ही थी। ऐसा लगता है कि अगले 10 सेकंड में तुम्हारा सर एक पॉइंट पर आ जाएगा। कार में बैठ जाओ रॉबी। तुम अंदर रहो या बाहर, तुम कहानियां सुनाने के लिए यहाँ नहीं रहोगे। तुम लोग फिर आ गए। हम तुम्हारे जादुई दोस्त हैं। पॉपअप्स याद है ना तुम्हें? ये लोग आ गए और इन्होंने हमारी मदद करने का फैसला किया। ये तो हमारा काम है। हम नहीं चाहते कि औरत के हाथ गंदे हो जाएं। अब ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? बहुत कुछ। जेनेट तुम्हें बताएगी। हाँ, हमें बताओ जेनेट। कोई तगड़ी खबर तो जेनेट। ये तो आसान है। तुम्हें खून का चस्का लग गया है जेनेट। मुझे बहुत भूख लगी है। वो लोग बहुत ही अच्छे थे। अब जिम और जो को यहाँ से हटाना है। ये काम मैं कर दूंगी। वो कैथेड्रल के कुछ लड़कों से मिलने जा रहे हैं। थैंक्स हनी। बिली के गोली लगने पर तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? बताओ रॉबी। नहीं, ये बात नहीं है। जो बात उसने मुझे बताई वो तुमने नहीं बताई। क्या ये सच है? मेरी आंखें नहीं जानती कि वो किस रंग की होना चाहती हैं। नहीं। तुम मुझसे होटल में क्यों नहीं ले गए थे रॉबी? मुझे बताओ क्यों नहीं ले गए थे? चला, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ। मुझे बताओ कौन सी चीज हमें मारने जा रही है? क्या हमारे पास कोई मौका है दूसरी दुनिया में जाने के लिए? कौन सी दुनिया चला? एक बेहतर दुनिया जहाँ हम वो हो सके जो हम वास्तव में हैं। वो बुढ़े लड़के जैसे मैं दुष्ट सातली माँ हूँ। और अब वक्त है हमारे जाने का। हम सभी फ्लाइट से जा रहे हैं और हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। हमारा प्लेन यहाँ है। मुझे 1 मिनट दो, मैं जरा साइन करके आती हूँ। क्या मैं इसकी गन वापस कर दूं? जरूर। अब कोई भी इससे नहीं डरता है। सिला, कम ऑन सिला, तुम मुझसे दूर मत जाओ जैसे कि मैं कोई ब्लू डॉग था। क्या मतलब है तुम्हारा? जो कुछ मैंने कहा अगर वो मायने रखता तो मैं जीनियस होता। मुझे तुम पर भरोसा नहीं रॉबी।
तुम्हारा कोट। ये मेरा कोट नहीं, तुम्हारा है। चला, अगर ये सच है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोई दूसरा रास्ता तलाश कर लूंगा। तुम्हारे जैसे लोग ऐसा कहते हैं पर करते नहीं हैं। मैं बदल सकता हूँ। ये बात है। भगवान की आंखें तुम्हारी आंखों से ज्यादा गहरी हैं, बहुत ज्यादा गहरी। इससे पहले कि हम जाएं सिला, हमें इसे सुलझाना होगा। मैं सब जान गई हूँ, सब कुछ मालूम है मुझे। उसकी हत्या करते समय क्या तुमने ये देखा? तुम पहले से जानते हो। यहीं रुके रहना, कार की तरफ वापस मत जाना। यहीं पर रुके रहना, मैं आती हूँ। जाना मत तुम। सिला, भले ये चाहे जितना काला हो जाए, भले ये चाहे जितना काला हो, मैं इससे निपट सकता हूँ। बड़े जंगली विद्रोही, मुझसे वादा करो कि तुम यहीं पर रहोगे। तुम सब समझ जाओगे। लैंस। हे बेबी। तो मुझे बताओ, पायलट का क्या हुआ? पहली उड़ान के दौरान मैंने उसे प्लेन से बाहर फेंक दिया। तुम मुझे जानती हो, मैं कुछ भी कर दिखाना चाहता हूँ। मेरी माँ कहती है कि हमेशा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। लैंस, अगर तुम अहम से नीचे गिरोगे तो तुम खुद मर जाओगे। लेकिन हमें अभी भी काम करना है। अब वक्त है सभी हरे नोटों को बटोर कर भाग जाने का। ओह नो जेनेट, हम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है। तुम मुझे गोली मारोगे? नहीं, मैं किसी को भी नहीं रोक सकता। हालांकि यही एक चीज मैंने सीखी। रॉबी, बस सवार हो जाओ और सबक भूल जाओ। नहीं जेनेट, सबक ये है कि वो सभी को हासिल करने चाहिए। वाह, ये तो जोरदार धमाका था। लैंस, काम ठीक करना, प्लेन को तैयार रखो। मुझे एक और काम करना है। तुम्हारी यही बात तो मुझे अच्छी लगती है। तुम कभी अभ्यास नहीं करती, हमेशा खेलती हो। लैंस, 1 मिनट रुको, मैं कुछ भूल गई हूँ। मैंने अच्छा काम किया ना? मैं जानती थी तुम करोगे। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। अब तुम्हारे पास करने के लिए क्या बचा है? मैं ये फैसला करना चाहती हूँ कि तुम खुद को नहीं मारोगे। क्या तुमने उसे स्पेशल गुड बाय कहा? मैंने इसे अपने तरीके से किया लैंस, वो हमेशा ही बेस्ट होता है। वैसे वो तुम्हें मिला कैसे? मेरे पास मर्दों को चुनने का एक तरीका है। वो क्या? रॉबी! मैं ऐसे आदमियों को खोजती हूँ जो बेस्ट होते हैं। कौन थी वो? एक हत्यारिन। इससे बढ़िया हत्यारिन मैंने पहले नहीं देखा। कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? वो चाहती है कि कोई एक देखने वाला तो जिंदा रहे।